हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज हम करने वाले हैं ऐसे 10 योगासन जिनसे ना सिर्फ आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि उसे होने से रोक सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का योगा सेशन। और हमारा पहला योगासन है पश्चिमोत्तानासन, यानी कि सीटेड फॉरवर्ड बेंड। अपने दोनों पैरों को अपने सामने रखिए और टोस को अपनी तरफ खींच लीजिए। अब सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए और अपने माथे को घुटनों से लगा लीजिए। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। ये सभी आसन आपके पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेंगे जिससे वो सही मात्रा में इंसुलिन बना सके। अब धीरे से दोनों हाथों के साथ ऊपर आइए और हाथों को साइड से नीचे ले आइए। अगर आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप अपने एंकल्स पकड़ सकें, तो आप केवल अपने पैरों के अंगूठों को पकड़कर भी इस आसन को कर सकते हैं। इस तरह से अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लीजिए और अपने माथे को घुटनों से लगा लीजिए। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने की आपके शरीर की क्षमता को प्रभावित करती है, और इसे कंट्रोल करने के लिए हमारा दूसरा आसन है अधोमुख वज्रासन। सबसे पहले वज्रासन में आने के लिए एक पैर फोल्ड कीजिए, फिर अपने शरीर का वजन उस पैर पर लेकर दूसरा पैर फोल्ड कर उस पर इस तरह बैठ जाइए। अब अपने अंगूठों को अंदर की तरफ रखकर दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए। अब दोनों मुट्ठियों को ठीक अपने पेट के नीचे अपने थाई जॉइंट पर रख लीजिए। अपनी बैक को सीधा रखिए और सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। अब इस अवस्था में कम से कम 15 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। जब आप भोजन करते हैं तो आपका भोजन शुगर यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में रिलीज हो जाता है और इंसुलिन की मदद से आपका शरीर इस शुगर को एनर्जी के लिए यूज करता है। और जब आपके पैंक्रियास सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाते तो इंसुलिन की कमी से ये शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती और आपके ब्लड में ही रह जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इस क्रम में हमारा तीसरा आसन है अधोमुख पद्मासन। सबसे पहले पद्मासन में आ जाइए। पहले एक पैर को फोल्ड कर थाई के ऊपर रखिए, फिर दूसरे पैर को फोल्ड करके थाई के ऊपर रख लीजिए, इस तरह से। अब ठीक पहले वाले आसन की ही तरह अपने दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ रखकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लीजिए और अपनी मुट्ठियों को पेट के ठीक नीचे थाइस पर रखकर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। अब इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए और उसके बाद धीरे से ऊपर आ जाइए। आप जिस तरह से पद्मासन में गए थे ठीक उसी तरह से आपको बाहर आना है। पहले एक पैर को नीचे रखिए और फिर दूसरे पैर को नीचे रखिए। इस आसन को एक बार साइड से देखिए। पहले पद्मासन में आ जाइए। अपने दोनों पैरों को इस तरह बिल्कुल अपने थाइस पर रख लीजिए, पेट के पास। अपने अंगूठों को अंदर की तरफ रखकर मुट्ठी बनाइए और उसे ठीक अपने पैरों के पीछे थाइस पर रख लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। इस आसन को साइड से दिखाने का पर्पस यह है कि मैं आपको बता सकूं कि आपको अपने हिप्स बिल्कुल नीचे रखने हैं और जमीन से ऊपर नहीं उठाने हैं। यदि आप पद्मासन में नहीं आ सकते तो आप अर्ध पद्मासन में भी इस आसन को कर सकते हैं। अपने अंगूठों को अंदर की तरफ रखकर मुट्ठी बनाइए, अपनी मुट्ठियों को पेट के नीचे रखिए और सांस छोड़ते हुए सामने नीचे झुक जाइए। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रुकिए और फिर धीरे से ऊपर आ जाइए। यदि आपके लिए अर्ध पद्मासन करना भी संभव नहीं तो आप इस आसन को सुखासन में भी कर सकते हैं। हम अपने जॉइंट्स और मसल्स की एक्सरसाइज तो करते रहते हैं, लेकिन आज हम जितने भी आसन कर रहे हैं ये सभी आपके इंटरनल ऑर्गन्स के मसाज और स्टिमुलेशन के लिए हैं। ये सभी आसन आपके पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर उसे सही मात्रा में इंसुलिन बनाने में मदद करेंगे। इसी क्रम में हमारा चौथा आसन है बद्ध कोणासन। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको बटरफ्लाई पोज में आना है। अपने दोनों पैरों को आपस में इस तरह से जोड़ लीजिए और जितना संभव हो सके उन्हें अपने शरीर के पास ले आइए। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। पहले अपने एल्बोज को जमीन से लगा लीजिए, फिर जितना हो सके अपने सर को जमीन के पास ले आइए। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। धीरे से ऊपर आ जाइए। ये था हमारा बद्ध कोणासन। अब बारी है हमारे पांचवें आसन की, जो है अधोमुख गोमुखासन। पहले एक पैर को फोल्ड करके नीचे रख लीजिए इस तरह से और फिर दूसरे पैर को ठीक उसके ऊपर फोल्ड करके रख लीजिए। अब जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से उठाकर सर के पीछे फोल्ड कर लीजिए और दूसरे हाथ से ऊपर वाले हाथ को पकड़ लीजिए।
इस अवस्था में आकर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए और अपनी चिन को घुटने से लगा लीजिए। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन आपके किडनी, पैंक्रियास बल्कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए और इस आसन से धीरे धीरे बाहर आ जाइए। एक बार इस आसन को साइड से देखिए। पहले एक पैर फोल्ड करके अपने नीचे रखिए और दूसरे पैर को फोल्ड करके ठीक उसके ऊपर रखिए। अब जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले जाकर पीछे की तरफ फोल्ड कर लीजिए और दूसरे हाथ को नीचे से घुमाकर ऊपर वाले हाथ को पकड़ लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और अगर हो सके तो अपनी चिन को अपने घुटने से टच कर लीजिए। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रुकिए। यदि आप अपने दोनों हाथ इस तरह आपस में लॉक नहीं कर पाते हैं तो आप अपने दोनों हाथों से किसी टाल या रुमाल को पकड़कर भी इस आसन को कर सकते हैं। अब बारी है हमारे छठे आसन की, जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस आसन को साइड से देखिए। पहले लेफ्ट लेग को नीचे रखिए और राइट लेग को उसके ऊपर से घुमाकर लेफ्ट लेग की थाई के साइड में रख लीजिए। अब अपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी को पीछे पुश कीजिए और दोनों हाथों को आपस में इस तरह मिलाकर पीछे की तरफ घूम जाइए। यदि आपको ऐसा करने में कठिनाई हो रही है तो आप अपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी को पीछे पुश करते रहिए और अपने राइट हैंड को पीछे रखकर पीछे घूम जाइए। और यदि आपको ऐसा करने में भी कठिनाई महसूस हो रही है तो आप अपने एक पैर को सीधा रखकर भी इस आसन को कर सकते हैं। इसे भी साइड से देखिए। पहले अपने लेफ्ट लेग को सीधा जमीन पर रख लीजिए और राइट लेग को उसके ऊपर से घुमाकर अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई के साइड में रख लीजिए। अब अपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी को पीछे की तरफ पुश कीजिए और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए और पीछे की ओर देखिए। और यदि ऐसा करने में कठिनाई हो तो अपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी को पुश करते रहिए और अपना राइट हैंड पीछे रखकर पीछे घूम जाइए। इस आसन को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी तरह कर सकते हैं। जैसा आपने एक तरफ अपने लेफ्ट लेग को सीधा रखकर किया, वैसा ही दूसरी तरफ अपने राइट लेग को सीधा करके इस आसन को कीजिए। दोनों ही तरफ इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन न केवल आपके पैंक्रियास बल्कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन आसन है। अब बारी है हमारे 7वें आसन की, जो है बालासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में आ जाइए। ध्यान रखिए, यही वज्रासन को करने का सही तरीका है। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए और अपने दोनों हाथों को जमीन पर सीधा करके अपने माथे को जमीन से लगा लीजिए। यदि आपका माथा जमीन से टच नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपसे जितना संभव हो सके केवल उतना ही झुकिए। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन न केवल आपके पैंक्रियाज और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है, बल्कि ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए भी एक बेहतरीन आसन है। इस अवस्था में अपने हाथों को आगे खींचने का प्रयास न कीजिए, अपने हाथों को रिलैक्स रहने दीजिए, फिर धीरे से ऊपर आ जाइए। तो ये था बाल आसन। अब बारी है हमारे 8वें आसन की, जो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए जमीन पर सीधा लेटकर पहले एक पैर को सीधा उठाइए, उसे फोल्ड करके अपने चेस्ट की तरफ खींचिए और सांस छोड़ते हुए उठिए और अपनी चिन को अपने नीज से टच कर लीजिए। 10 से 15 सेकेंड इस अवस्था में रुककर धीरे से सांस लेते हुए नीचे जाइए। अपना पैर पुनः सीधा कीजिए और जमीन पर रख लीजिए। इसे अपने दूसरे पैर के साथ रिपीट कीजिए। पैर को सीधा उठाइए, फोल्ड करके अपने चेस्ट की तरफ खींचिए, सांस छोड़ते हुए उठिए और अपनी चिन अपने नीज से लगा लीजिए। 10 से 15 सेकेंड इस अवस्था में रुककर सांस लेते हुए नीचे जाइए। अपने पैर को पुनः सीधा कीजिए और धीरे से नीचे ले आइए। अब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। फिर अपने पैरों को फोल्ड करके चेस्ट पर रखिए। अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को जोर से हक कीजिए और सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए। अपनी चिन को अपने घुटनों से टच कर लीजिए। 10 से 15 सेकेंड इस अवस्था में रुककर धीरे से सांस लेते हुए वापस नीचे जाइए। अपने दोनों पैरों को पुनः ऊपर सीधा कीजिए और धीरे से नीचे ले आइए। तो ये हुआ हमारा पवन मुक्तासन। अब बारी है हमारे 9वें आसन की, जो है उदर आकर्षण आसन। इसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के साइड में स्प्रेड कर लीजिए। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्रीज के एंगल पर फोल्ड करके उठा लीजिए और फिर अगर आप राइट साइड देखते हैं तो अपने पैरों को लेफ्ट साइड ले जाइए और अगर आप लेफ्ट साइड देखते हैं तो अपने पैरों को राइट साइड ले जाइए। इस तरह आपको अपनी कमर से ट्विस्ट होते हुए अपने पैरों को राइट और लेफ्ट साइड घुमाना है। जिस तरफ आपके पैर जाएंगे उसकी विपरीत दिशा में आपको देखना है।
इस क्रिया को दोनों तरफ कम से कम 10 बार रिपीट कीजिए। ध्यान रखिए, इस व्यायाम को करते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इसे करने की गति इतनी ही धीमी रहेगी। और एक बात, जब आप अपने पैरों को जमीन की तरफ झुकाते हैं तो आपके घुटने तो जमीन पर आएंगे, लेकिन आपको अपने एंकल जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर रखने हैं। यह आसन न केवल आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बल्कि आपके स्पाइन की हेल्थ के लिए भी एक बेहतरीन आसन है। और इस क्रम में हमारा आज का आखिरी आसन है हलासन। इसे करने के लिए सीधा जमीन पर लेट जाइए, फिर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर अपने हिप्स को जमीन से ऊपर उठा लीजिए। अब अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकाइए और अपने टोज को जमीन से टच कर लीजिए। अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए और अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे आपस में लॉक कर लीजिए। इस पूरे आसन के दौरान अपने पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखिए और अपने दोनों पैरों को जितना संभव हो सके सीधा रखिए। इस अवस्था में 10 से 15 सेकंड रुककर अपने हाथों की मदद से अपने हिप्स को धीरे से जमीन पर लगा लीजिए। इस आसन से आपको धीमी गति में ही बाहर आना है। अब करवट लेकर बैठ जाइए। हमारा योगा सेशन पूरा हुआ। तो ये हैं वो 10 योगासन जिनसे ना सिर्फ आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि खुद को डायबिटीज से बचा सकते हैं। तो इन्हें जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।